हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में थर्ड फेज़ में एग्ज़ाम डेट्स हमारी आउट हो गई हैं। अब उसके बाद से हम सभी लोगों को इंतज़ार है एडमिट कार्ड आने का, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 15 और 16 को हमारा एग्ज़ाम है। उससे जितना दिन पहले हमें एडमिट कार्ड मिल जाएगा, हमें उतनी ही आसानी होगी एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने में, या हमें एग्ज़ाम किस प्रकार से देना है, वहाँ तक कैसे जाना है, इन सब चीज़ों के लिए आसानी हो जाएगी। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे कि एडमिट कार्ड आपका कब तक देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ एग्ज़ाम में एक ही दिन में आपका अगर दोनों एग्जाम है पीआरटी और 6 to 8, तो आपको किस तरह मैनेज करना पड़ेगा, क्या संभावनाएं बन रही हैं कि एक सेंटर एक ही मिलेगा आपको कि अलग अलग सेंटर हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो कैंडिडेट थर्ड अटेम्प्ट अपना दे रहे हैं, यानी फिलहाल की मौजूदा स्थिति में उनका आखिरी अटेम्प्ट होगा, उनके लिए चर्चा करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए और 10 से 12 दिन जो बचे हैं आपको उसको किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए। इसी के साथ साथ 11th-12th का शेड्यूल कब जारी होगा और अदर स्टेट कैंडिडेट के कुछ सवाल हैं। इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिट कार्ड की। देखिए, आज एक न्यूज़पेपर में निकला हुआ है कि एडमिट कार्ड आपको आज रात तक देखने को मिल जाएगा। और मैंने अपने 3-4 दिन पहले की वीडियो में भी बोला था कि आपको 2 तारीख तक एडमिट कार्ड आपका देखने को मिलेगा, क्योंकि कम से कम एक हफ्ते से पहले ज़्यादा समय देंगे आपको, क्योंकि बहुत अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें शामिल हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिहार राज्य में एग्ज़ाम देने जाना है और तमिलनाडु से उसको आना है, तो उसको कम से कम जितना जल्दी पता चल जाएगा उतना उनके लिए अच्छा होगा। या आप बिहार राज्य से ही हैं, तब भी अगर आपका एग्ज़ाम मान लीजिए 15 तारीख को है, तो आप एक हफ्ते पहले प्रिपेयर हो जाएंगे, एक हफ्ते या 10 दिन पहले, कि आपको कहाँ जाना है, तो आपके मानसिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। वरना आप इसीलिए परेशान होते रहेंगे कि दिमाग में टेंशन चलती रहेगी, अरे एडमिट कार्ड नहीं आया, कहाँ जाएगा सेंटर, कहीं मुझे दूर तो नहीं भेज दिया जाएगा, दूर भेज दिया जाएगा तो कहाँ भेजा जाएगा और हम किस प्रकार से वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं और पुरुष को पहुँचना हर जगह आसान है मेल को, और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनको थोड़ा सा समस्या होगी। इसलिए आपको मान के चलिए आज से लेकर कल तक आपको 2 से 4 के बीच में आपको एडमिट कार्ड अपना देखने को मिलेगा। हालांकि जो एडमिट आज न्यूज़ निकली थी 2 तारीख तक, आपको 2 तारीख को रात में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, ई एडमिट कार्ड। तो वो हो सकता है कि एकदम सच बात हो, आपको आज लेट नाइट या शाम तक आपको देखने को मिल सकता है आपका एडमिट कार्ड। नहीं तो आज 2 तारीख हो ही गई है, 3 और 4 से पहले आपको सब एडमिट कार्ड आपका देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी लोग बस अपने एग्जाम पर फोकस रहिए और एग्जाम एडमिट कार्ड आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद अपना जहां जाना होगा एग्जाम देने के लिए वो तैयार हो सकते हैं। अब इसी के साथ साथ हम बात करेंगे, एक दिन में अगर आपका 2 एग्जाम है, जैसे मान लीजिए आपने 6 to 8 में भी एलिजिबल हैं और आप पीआरटी में भी एलिजिबल हैं, तो आपका एक ही दिन में 2 एग्जाम होगा, फर्स्ट मीटिंग एंड सेकंड मीटिंग में। अब उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स इसलिए परेशान हैं, उनको ये लग रहा है कि कहीं मेरा कॉलेज दूसरा ना हो जाए या हमें कहीं और दूर ना जाना पड़ जाए। तो उस सब सारी चीज़ों से लेकर वो ये सोच रहे हैं कि एडमिट कार्ड अगर उनका वही कॉलेज रहा तब तो ठीक है, अगर कॉलेज अलग हो गया तो उनको जाने में, कन्वेंस में उतने कम समय में वो वहाँ पहुँच पाएंगे, कहीं 10, 15, 20 किलोमीटर दूर मिल जाएगा कॉलेज। तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। लोक सेवा आयोग एक जिम्मेदार संस्था है, वो अपना जो काम कर रही है वो बहुत अच्छे से करेगी। आपको उसी सीटिंग पर, उसी जगह पर, उसी स्कूल पर देखने को मिलेगा कि आपको दोनों पेपर आपका वहीं हो रहा है। ये 99% होगा, और 99 नहीं 100% मान के चलिए, जहाँ आपका एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा एडमिट कार्ड में, वहीं आपका फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग दोनों होगा, चाहे आप 6 to 8 के लिए हो या आप फिर पीआरटी के लिए एग्जाम देने जा रहे हो। तो इससे कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आप लोग इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं। अटेम्प्ट को लेकर जो कैंडिडेट परेशान है, एकदम सही बात है कि अभी जो प्रधान शिक्षक के लिए निकला है, जिसमें प्रधान शिक्षक की भर्ती आवेदन की गई, उसमें भी साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलेगा, चाहे प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी आप क्यों ना हो। तो इससे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा उलझन में आ गए हैं और वो सोच रहे हैं कि अब अटेम्प्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। देखिए, सीधी बात है, अगर आपका अच्छा एग्जाम हो, तैयारी अच्छी हो, तो इस बार आप एग्जाम देंगे तो आपको उसका दूसरा बेनिफिट में देखने को मिलेगा। और ये 99% उम्मीद लगाई जा रही है कि जो कैबिनेट्स मीटिंग हो रही हैं, न्यूज़ 18 के माध्यम से भी आपको पता चला होगा, उस जो कैबिनेट मीटिंग्स हो रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि 5वीं मीटिंग के आसपास आपको पता चल जाएगा, या चुनाव जो डेट आने वाली है उस डेट से पहले, आचार संहिता से पहले ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि आपको 5 अटेम्प्ट मिलेगा। देखिए, बहुत सारी जगह देखने को तो मिला है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए नहीं मौका मिलता तब आपको परेशानी आ जाएगी। लेकिन अगर आपने अपना एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर ली हो, प्रिपरेशन, तो मेरा ये कहना है कि आप एग्जाम दीजिए अच्छे से। नहीं बढ़ेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा और आगे चल के उसको बढ़वाया जाएगा। और ये इतनी बड़ी भी बात नहीं है कि अटेम्प्ट को ना बढ़ाएं। इससे ना बिहार राज्य सरकार का नुकसान होगा, ना शिक्षा विभाग का नुकसान होगा, ना ही लोक सेवा आयोग का किसी प्रकार से इसमें नुकसान है। उनका ही फायदा होगा, उनके ही राजस्व में बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि जो कैंडिडेट बार बार शामिल होंगे, और कुछ कैंडिडेट्स को इसको समस्या हो जाती है इससे
कि सही है 3 अटेम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि हमें आने वाले समय में मौका मिलना चाहिए। देखिए, अगर आप एलिजिबल हैं और आप ज़्यादा पढ़े हैं, मतलब आप तैयार हैं पूरे तरीके से, तो कोई भी एग्जाम दे उससे मैटर नहीं पड़ता। आपको अपनी एक सीट पर चाहिए सिलेक्शन, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये दूसरे के लिए कहेंगे कि नहीं अटेम्प्ट खत्म कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो तो इसके चक्कर में आप पढ़ेंगे तो आप ही का नुकसान होगा, दूसरा किसी का नहीं। अब हम तीसरे बात पर आते हैं, जो कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनको अगले 10-12 दिन में करना क्या चाहिए। देखिए, अभी तक आपने बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा। अगर आप हमारे टारगेट बैच में होंगे तो लगभग 7 से 8 दिन का आपका टारगेट उसमें कंप्लीट हो गया होगा। अब आपको टोटल 15 दिन का टारगेट मुझे देना था, तो अभी आपका पेपर 15 तारीख से चला गया है, तो अब आपको मैं एक दिन गैप करके टारगेट प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे जो पिछला ज़्यादा दिया गया था वो सभी चीज़ें कवर हो जाएं। और जो कैंडिडेट जहां से भी पढ़ रहे हैं उनको अब और मौका मिल गया। पहले लग रहा था 9 मार्च, 13 मार्च, 15 मार्च, बहुत सारी कंफ्यूजन थी, तो लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था हमारे पास कितना डेट है। लेकिन अब आपके सामने एक डेट आ गई है 15-16। अभी से आपके पास आज 2 तारीख है, 12-13 दिन का समय है। तो 12 दिन का ना मान लीजिए तो 10 से 11 दिन का मान लीजिए, 2 दिन इधर उधर बिता देंगे अगर आप, तब भी आपको 10 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। और सिर्फ एनसीईआरटी, एससीईआरटी और बीपीएससी के ट्रेंड को फॉलो करते ही आपको अपने आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। अन्यथा आप अभी से उठा लीजिए कि हम क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी उठा ले रहे हैं, एससीईआरटी उठा ले रहे हैं और इसको पढ़ के जाएंगे, एग्जाम दे आएंगे, तो ना 10 दिन में आप उसको पढ़ पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना ही उसके प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे पूरा पढ़ने के बाद। तो आपको करना क्या चाहिए, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा हो उनको सॉल्व करिए। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग जैसे टॉपिक्स हैं उसमें आपको 30 नंबर सीधा सीधा कवर हो रहा है, तो जितना जितना प्रैक्टिस करके आप जाएंगे, और किस हिसाब से प्रैक्टिस करना है, अकॉर्डिंग टू बीपीएससी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, मतलब अभी जो पिछले 2 एग्जाम्स हुए हैं बीपीएससी के, उसमें आपको उससे उठाकर क्वेश्चन करना है और उसी के पैटर्न पर आधारित आपको क्वेश्चन सारे करना है। बाकी जो भी लोग पेड क्विज में जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक, वो कमेंट सेक्शन में नंबर देखकर मैसेज करके जुड़ जाइए। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे और मात्र 119 रुपये में वो पेड क्विज है, जिससे आप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 10 से 12 दिन में आपको यही सब करना है कि अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करना है। जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते रहिए बहुत ज़्यादा, और अभी आप 1 हफ्ते तो पढ़ लीजिए जितना पढ़ना हो, लेकिन आपके पास जब लास्ट के 3-4 दिन बचेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। एक बात और, यहाँ पर 11-12 का शेड्यूल कब तक आएगा। देखिए, लोक सेवा आयोग की साइट पर बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगा आपका पेपर कब है। अब ये पेपर आपका पीआरटी और 6 to 8 के बाद होगा या पहले, इसका खाली डिसीजन कौन ले सकता है, वो लोक सेवा आयोग लेगा अपने, मतलब हमारे कॉलेज की छुट्टी, मतलब कॉलेज में कितना समय है या क्लास में जो भी उनके पास समस्याएं होती हैं, कौन सा स्कूल खाली है, चुनाव किस दिन है, इन सब चीज़ों को देखते हुए वो काम किया जाएगा। अब अदर स्टेट के कुछ कैंडिडेट्स हैं, वो पूछते हैं कितनी सीट्स हैं हमारे पास। तो अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो भी जनरल में सीटें हैं, सामान्य वर्ग की जितनी सीटें हैं, सब अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, मतलब वहाँ बिहार के भी सामान्य और अदर स्टेट के भी सामान्य उसी में फाइट करेंगे। उसके बाद अदर स्टेट के कैंडिडेटों का सवाल आता है कि क्या मतलब सीटेट में जो फीमेल्स कैंडिडेट हैं उनका 89 मार्क्स से कम में चलेगा। तो देखिए, TRE 2 में नहीं लिया गया है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि शायद ही नहीं चलेगा। अब आपकी इच्छा है, पर्सनल फॉर्म आपका भर जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन डीवी से अगर वो आपको बाहर कर देंगे तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी और किसी की नहीं, क्योंकि इस बार नहीं लिया गया है। और आपकी इच्छा है तो आप बिल्कुल भरिए और जाइए, एग्जाम अच्छे से दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की इतनी सारी बातें हो गई। अब जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, वहां से मैं सारी चीज़ को देखकर फिर से आपके सामने एक नए वीडियो में उपलब्ध होऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो को टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगता है वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।